हेलो स्टूडेंट्स। अगर आपने भी बीएड कर रखा है तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही होने वाली है, क्योंकि हम बीएड के दौरान ऐसी बहुत सी गलतियां कर देते हैं जिससे आने वाले भविष्य में हम बहुत से साल बर्बाद कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी ने जब भी बीएड का सोचा होगा तो अपने मन में एक विचार ज़रूर लिया होगा कि आने वाले भविष्य में मैं एक भावी टीचर बनूंगा और इस प्रकार से अपनी जॉब को करते हुए, अपने सारे सपने पूरे करते हुए एक खुशहाल ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन जब हम बीएड कर रहे होते हैं, एमए, एमएससी वगैरह कर रहे होते हैं, इस दौरान हमारी जो एज होती है वो इतनी मैच्योर हो जाती है कि हम हर बात को फ़ील करने लगते हैं, हमारी फैमिली कंडीशंस को फ़ील करने लगते हैं और सोचते हैं कि किस प्रकार से मैं अपने परिवार की मदद कर सकता हूँ। और आप इसी भावना के चलते क्या करते हैं, एक स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं या फिर कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाने लग जाते हैं, या फिर आपको कहीं पे भी कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब नज़र आती है, आप उसे करना पसंद करते हैं। आप सोचते हैं कि एक साइड जॉब भी चलता रहेगा और मैं अपनी तैयारी को भी टाइम दे दूँगा। लेकिन जब आप जॉब करने लगते हैं तो आपका शेड्यूल इतना बिज़ी हो जाता है कि धीरे-धीरे समय कब आपका पूरी तरह से आपके जॉब को, आपके परिवार को समर्पित हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। और इस भागदौड़ भरी लाइफ के अंदर आप अपनी जो तैयारी थी, अपना जो लक्ष्य था, उसे भूल जाते हैं। और इस तरीके से चलते हुए आपको कई साल लग जाते हैं। तैयारी तो कहने को आप कर रहे हैं, सबके सामने बात भी आप वही रखते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन वो तैयारी न के बराबर होती है। यानी कि कहा जाए तो वो तैयारी बिल्कुल नहीं चल रही होती है। और आपने आपके मन में ये सोच रखा होता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, साथ में परिवार के लिए अर्निंग कर रहा हूँ, मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसी बात को आप डीपली जाकर सोचें कि मैं जो कर रहा हूँ वाकई में वो सही है, तो आपको महसूस होगा कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां आप गलत कर रहे हो। आप अगर एक साल मात्र और रुके होते, कि आप अगर एक बार और वहां रुके होते और एक साल तैयारी का आपने और सोचा होता कि मैं इस पूरी एक साल को अपना 100% देते हुए तैयारी करूंगा और इस साल का एग्जाम तो मैं निकाल ही लूंगा। मतलब कहने का ये है कि मैं अपने आप को टाइम बाउंड करता हूँ कि मुझे इस एक साल में सिलेक्शन लेना है, इसके लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा। अब मैंने अपना लक्ष्य बना लिया है, अपना सिलेबस तय कर लिया है, अपना बुक लिस्ट तय कर ली है, साथ ही साथ मेरी स्टडी बहुत शानदार चल रही है, टाइम मैनेजमेंट भी चल रहा है। फैमिली की जो कंडीशंस हैं, माना आज मैं थोड़ा बहुत लाके उनको दे सकता हूँ और उससे वो थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को सर्वाइव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने एक साल अपने इस लक्ष्य को दे दिया तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनकी जो ये परिस्थितियां हैं, वो मैं बहुत अच्छे से बदल लूंगा। अभी जो मैं कर रहा हूँ उससे वो परिवर्तन नहीं आएगा जो मैं चाहता हूँ। जैसे मैं उन्हें बहुत अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, उनका जो स्ट्रगल है इसे कम करना चाहता हूँ, तो वो कम नहीं होगा, उल्टे कि मेरा ही स्ट्रगल बढ़ जाएगा। मैं अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो एक साल आपको रुकना है और उस एक साल में आपको जम के तैयारी करनी है कि टारगेट बिल्कुल फिक्स कर लेना है कि टाइम बाउंडिंग है, एक साल मात्र में मैं सिलेक्शन ले लूंगा। और अगर उस तैयारी के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप फिर कोई जॉब ढूंढें और उस जॉब के दौरान आपको क्या करना है कि फिक्स टाइमिंग जॉब रखनी है। जैसे 5 घंटे की जॉब मात्र रखिए और बचे हुए सारे टाइम को, जो आपने तैयारी पिछले साल की थी, आपका सिलेक्शन कुछ नंबरों से नहीं हुआ, वो आपको अब रिवाइजेशन में देना है कि जितना भी टाइम बच रहा है वो सारा मैं रिवाइजेशन एंड प्रैक्टिस को दे रहा हूँ और मैं इस बार भी सिलेक्शन निकाल ही लूंगा। पिछली बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन इस बार तो जरूर होगा। अपने आप को आपको पॉजिटिविटी में डालना है, अपने आप को इस मीठे जहर की तरफ लेकर नहीं जाने देना है कि थोड़ी सी सैलरी आ रही है, मैं उसी में इतना खुश हूँ कि मैं आगे अब अपने आप को जाने ही नहीं दूंगा, मैं अपने इस कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ूंगा। प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद आपको यही लगता है क्या हो गया, इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, कोई इस स्कूल से निकालेगा तो मुझे और कई स्कूल्स हैं वहाँ जॉब मिल जाएंगे। मतलब आपको एक कंफर्ट जोन मिल जाता है, आपको वहाँ से थोड़ी बहुत सैलरी मिलने लग जाती है, आपको लगता है कि बस यही सफिशिएंट सैलरी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आप अपनी सारी इच्छाएं दबा देते हैं, अपनी जितनी भी हिम्मत थी उसे आप तोड़ देते हैं कि बस मेरा जो भी है वो यहीं तक है, इससे आगे कुछ भी नहीं है।
अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो स्ट्रगल टाइम होता है जब हम अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, तो मैं मानती हूँ कि वो 20 साल से लेकर 30 साल के बीच होता है। और इस समय को हम या तो थोड़ा बहुत मौज मस्ती में, या फिर कहें कि टाइम बर्बाद करने में, या फिर कहें कि बिल्कुल भी अपनी लाइफ में फोकस ना करके खराब कर देते हैं, ठीक है। और जब हमें समझ बैठती है कि भाई हाँ, अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, हमारी फैमिली होने वाली है, या फिर मैं कहूँ कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे हमें लड़ना है, उस समय हमें समझ बैठती है कि अब मैं क्या करूँ। तो आप लोगों से मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो गलतियां हो गई वो हो गई। आपने अगर बीएड कर रखा है और आपके पास एक ही ऑप्शन है टीचिंग लाइन का, तो बस ये लास्ट मौका है। इस बार जो भी वैकेंसीज आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो पुराने चले आ रहे पैटर्न्स हैं उन पे ही होने वाली है। तो प्लीज आपने जितनी भी तैयारी अब तक कर रखी है वो आपकी इसमें मदद कर सकती है। आप इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अपनी तैयारी को समय दीजिए और जितना भी आप कर सकें अपने लक्ष्य के लिए कीजिए। कुछ दिनों के लिए आप अपनी जॉब वगैरह अगर छोड़ सकते हैं तो ज़रूर छोड़ दें, अगर आपकी फैमिली आपको इस मामले में सपोर्ट कर रही है तो। कि वो कह रहे हैं कि एक साल हम अपना घर खर्च चला लेंगे, हम एक साल कैसे भी अपनी लाइफ को सरवाइव कर लेंगे, तो तैयारी कर ले, तो आपको कर लेनी चाहिए और अपना 100% देना चाहिए। देखो ऐसे नहीं कि जॉब भी छोड़ दी और अब हम मौज मस्ती कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आपको 100% अपनी तैयारी को देना होगा। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि आपने इतना समय बच्चों को पढ़ा दिया है, आपको कई पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, तो अब कोचिंग की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। आप अपने आप भी तैयारी कर पाएंगे और बहुत अच्छी कर पाएंगे। बस आपको समय देना है, अपने आप को कंसिस्टेंसी के अंदर रखते हुए टाइम बाउंड होके पढ़ाई करनी है, तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। आने वाली जो ये वैकेंसीज हैं यही आपके पास लास्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि भविष्य में बाकी संभावनाओं को देखते हुए ये लग रहा है कि आने वाली जितनी भी वैकेंसीज होंगी इसके बाद उनमें काफी परिवर्तन होने वाले हैं। चाहे वो परिवर्तन किसी भी टाइप के होंगे, लेकिन वो परिवर्तन जरूर होंगे। तो जितना भी आप अपने लिए बेस्ट कर सकें इस बार जरूर करें और सिलेक्शन जरूर लें। कहने का अर्थ है कि एक बार और अपने लक्ष्य को समय दें। और जो न्यूली बीएड कर रहे हैं, मैं उन स्टूडेंट से भी यही कहना चाहती हूँ कि एक बार जो बीएड का टाइम है इसमें भी अपने लक्ष्य के बारे में सोचें कि जो साइकोलॉजी वगैरह जो सब्जेक्ट्स आप बीएड के पढ़ रहे हैं वो तो पढ़े ही, इसी के साथ आप अपने टारगेट को लेकर भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। और जिन लोगों ने अभी अभी बीएड कंप्लीट की है वो पूरे समर्पण के साथ इस बार का एग्जाम जरूर दें और जितना हो सके अच्छी तैयारी करके दें। क्या पता आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे एक लास्ट पॉइंट यही कहती हूँ कि अपने समय का सदुपयोग करें। एक बार अपनी लाइफ को फिर से रिवाइज करके देखें कि कहाँ गलती हो रही है, क्या इसे सुधारने की कोई संभावना है, क्या मैं अपनी लाइफ के लिए कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आज अपने अपनी लाइफ के लिए कुछ नहीं किया तो आने वाले भविष्य में आप अपनी लाइफ के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, इस उम्र के बाद जब आपकी उम्र आती है तो वो पूरी तरह से आपकी फैमिली वाली होती है कि आपको आपकी फैमिली को चलाना है और उसके लिए आपको अर्निंग करनी होगी। अर्निंग चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से करें चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से करें, वो आप पे डिपेंड है कि आप कहाँ से कर रहे हैं, लेकिन करनी तो पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली मतलब 30 के बाद की जितनी भी उम्र है आप आराम से एक शांतिपूर्वक जीवन जी सकें, अपनी लाइफ को थोड़ा लॉन्ग जी सकें, तो आपको स्ट्रगल 30 साल से पहले ही करना होगा। जो मेहनत कर सकता है वो कीजिए। और देखो और देखिए, उम्र कोई बाउंडेशन नहीं होती है। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा भी है तो भी आप अभी तैयारी कर सकते हैं। अपने आप को एक लास्ट चांस ज़रूर दें और अपने आप को ज़रूर अपने जीवन में कुछ करने लायक बनाएं। कब तक आप गुमनामी की ज़िंदगी जिएंगे। माना सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। जब हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो हम बेस्ट पढ़ाई करते हैं और वो बेस्ट पढ़ाई हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देके जाती है। आपका सिलेक्शन होता है तो भी सही, और अगर नहीं भी होता है तो भी आप अपने प्राइवेट सेक्टर में इतने शानदार हो जाओगे कि आपके बराबर का टीचर दूसरा नहीं मिलेगा।
तो अपने आप को संवारने मात्र से स्टार्टिंग कीजिए। अपनी हर एक कमज़ोर फ़ील्ड पे आपको काम करना है, चाहे वो फ़ील्ड कोई सा भी हो। बस आपको ही अपने आप को संवारना है, क्योंकि खुद पर फ़ोकस करे बिना लाइफ़ कभी नहीं सुधर सकती। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ़ पर फ़ोकस करेंगे, एक बार और अपनी लाइफ़ के बारे में सोचेंगे। ऑल द बेस्ट।